आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं रेज इंटरनेशनल प्री स्कूल के चौथे ब्रांच के उद्घाटन समारोह में। आपको बता दें, 3 ऑलरेडी ब्रांच जो है रेज इंटरनेशनल प्री स्कूल की है और आज इनकी चौथी ब्रांच का जो है उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मैम जो है मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से जो है जो जर्नी रही है रेज इंटरनेशनल स्कूल की, क्योंकि चौथा ब्रांच वो है यहाँ पे खुला है। क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सोच के साथ जो है रेज इंटरनेशनल यहाँ पे काम कर रहा है। मैम, सबसे पहले तो हम आज के लिए जानना चाहेंगे कैसा फील कर रही हैं, अभी चौथे ब्रांच की आज यहाँ पे ओपनिंग हुई है। टू बी पर्सनली इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि मैंने रेस को ग्रो होते हुए देखा है। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ रेस फ्रॉम जब रेस ने फर्स्ट ब्रांच खोली थी एंड आई एम वेरी प्राउड ये बोलने के लिए कि रेस जैसे जैसे ग्रो हुआ है वैसे वैसे मैं भी रेस के साथ में ग्रो हुई हूँ। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि बहुत ह्यूज अचीवमेंट है हमारे लिए कि like I am proud myself personally कि I am yet a part of race and I can see race growing. That's a very huge moment for me. अच्छा मैम, आज की डेट में केवल एजुकेशन ही कहते हैं बच्चों के लिए सीमित, मतलब पेरेंट्स जो है सीमित नहीं रहते, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन के साथ साथ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी आप लोग ध्यान देते हैं, या क्या कुछ है जो आप लोग करते हैं? Race International Preschool is not just about education. It's like overall well-being of the students. ऐसे नहीं है कि हम बस बच्चों को ABC पढ़ाया, 1 2 3 पढ़ाया, ऐसे नहीं होता है। जैसे प्रॉपर सिलेबस है बच्चों के लिए, उनके एज अप्रोप्रिएट हमने करिकुलम फॉर्म किया है। जो प्ले ग्रुप में होता है वो नर्सरी से 1 स्टेप आगे रहेगा, जो नर्सरी में किया है उससे 1 स्टेप आगे हम जूनियर में करेंगे, जूनियर में जो किया है सीनियर। जैसे हमारे बच्चे हैं सीनियर केजी के बाद बहुत सारे पेरेंट्स को डाउट होता है कि प्री स्कूल सीनियर केजी तक ही होता है, फिर आगे क्या। बट हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो भी ब्रांच में जो भी बैच सिलेक्ट करे, लाइक CBSE में जाए, ICSE में जाए, जो भी बोर्ड पेरेंट्स उनके लिए सिलेक्ट करे। आई वांट कि मेरे बच्चे हैं रेज में जो बच्चे पढ़े हैं उनको सब कुछ आना चाहिए, कि दो स्कूल शुड बी प्राउड कि टेकिंग रेस के बच्चे की अरे ये इनको तो सब कुछ आता है। सो हमारी कोशिश यही होती है कि हम एवरी ईयर बच्चों को कुछ ना कुछ, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसे बच्चे एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, हमारी भी यही पूरी कोशिश होती है कि हम भी हमारे बच्चों को वही दे। हम किसी भी तरह से उनको लैक बिहाइंड नहीं करना चाहते। तो जैसे आपने कहा कि एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है। एवरी मंथ हमारा सिस्टम है कि 1 कॉन्सेप्ट, 1 कलर, 1 शेप, ऐसे प्ले ग्रुप और नर्सरी के लिए एक्टिविटीज़ होती है। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। स्टोरी थ्रू जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, स्टोरीज थ्रू पढ़ाते हैं। कलरफुल एजुकेशनल टॉयज़ है, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो उनको एज अप्रोप्रिएट है, जो उनका माइंड डेवलप कर सके, मोटर स्किल्स डेवलप कर सके। ये सारी एक्टिविटीज़ हमने एज अप्रोप्रिएट प्लान की हुई है कि अच्छा ये बच्चे अभी नर्सरी में हैं तो ये उनके एज के हिसाब से क्या कर सकते हैं। यही कोशिश है कि उनको हम बेस्ट दें। आर्ट एंड क्राफ्ट हो, म्यूज़िक, डांस हो, योगा, मेडिटेशन हो, फिर सारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेशंस है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उनसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। सेलिब्रेशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे रेड डे है, ब्लू डे है, वेजिटेबल डे है, फ्रूट डे है। ये सारी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं। और जो कॉम्पिटिशन्स है, जैसे फैंसी ड्रेस है कॉम्पिटिशन, फील्ड ट्रिप्स दी जाती है, स्पोर्ट्स है। सो इट इज़ लाइक ओवरऑल, जैसे बच्चे स्कूल में आएंगे तो एक प्रॉपर कॉमन असेंबली होती है बच्चों के लिए, जिसमें सारे बच्चे फ्रॉम प्ले ग्रुप टू सीनियर केजी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, प्रेयर्स करते हैं, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, क्राफ्ट सब कुछ एक साथ में उनका किया जाता है।
हर बच्चे के लिए ऐसे नहीं है कि हमारे पास स्पेस नहीं है। हमारे लकीली जितने भी हमारे ब्रांचेस है वहाँ पर प्ले एरिया है, ह्यूज क्लासरूम्स है बच्चों के बैठने के लिए। सो हर बच्चा अपने अपने क्लास में जाता है, अपनी एक्टिविटीज़ करता है, फिर बाहर आएगा, प्ले टाइम रहेगा, इंडिविजुअल उनको फ्री प्ले टाइम दिया जाता है कि आपको जो खेलना है खेलो। इतने सारे आपने अभी देखे होंगे अराउंड स्कूल, अपने आप जब विजिट किया आपने देखा होगा कि कैसे एजुकेशनल टॉयज है स्कूल में। तो दे आर लाइक फ्री कि जो मर्जी है आप खेलो। जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके रिलेटेड हमारे पास स्लाइड्स है, वीडियोस है, ऑडियो वीडियोस है। इवन जो नर्सरी के मेरे बच्चे हैं, जब हम उनको लेटर्स नंबर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वी हैव अ स्टोरी फॉर एवरीथिंग, लाइक इट इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। आपको पता है ना बच्चे स्टोरीज के नाम से कितने एक्साइटेड होते हैं। एंड उनको इतने पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम आप लोग सैटरडे को भी स्कूल क्यों नहीं ओपन करके, मतलब सैटरडे को भी बच्चों को लेके आइए कि बच्चों को सैटरडे भी स्कूल आना होता है। जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं थोड़ा सेटलिंग पीरियड के बाद उन लोग आते हैं, थोड़ा रोते हैं, बट बाद में जो वो एक्टिविटीज़ के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि दे आर सो एक्साइटेड। एवरी डे देर इज समथिंग न्यू फॉर द किड्स। It's not monotonous. Every day you will find some new activity, some new celebration happening. So school throughout the year, it is thoroughly, properly planned. हमने यहाँ पे टीचर्स जो हैं उनसे भी बात की है, तो कोई 8 साल से है, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, काफ़ी लंबा जो है कनेक्शन उनका रहा है रेस से। तो क्या आपको कारण लगता है इसके पीछे? किस तरीके का वातावरण जो है टीचर्स को यहाँ पे मिला है जो वो छोड़ के जो है नहीं गई हैं और इसी परिवार, रेस का जो परिवार है उसी के सदस्य जो है बन के रह गई? के सवाल में ही आपका जवाब है कि एक परिवार है। गॉट इट? परिवार है, एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरों की गलतियां हैं उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ऐसे नहीं कि 4 लोगों के सामने चिल्लाया, इंसल्ट किया। अगर किसी क्लास में कुछ इशू है, कुछ टीचर ने कभी कुछ, वी आर ह्यूमन बींग्स, मिस्टेक्स हैपन, बट दैट मिस्टेक्स इट इज़ हमारी ड्यूटी है कि हम उनको कैसे वे में करेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो टीचर्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। एक वे होता है टीचर्स को, अदर दूसरे भी स्टाफ्स को, उनको कि आज तुमने ये किया, इसके बदले ये करना चाहिए था आपको, इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए था। सो व्हेन यू मेक करेक्ट देयर मिस्टेक्स इन अ पॉजिटिव वे rather than nagging and complaining and insulting them, so they also see a growth within them कि okay fine, ma'am has corrected me and it is for my own good. and यही reason है कि हमारी teachers, हमारी दीदीज, हमारे जो admin के staff है हमारे से इतने सालों connect हुए हैं क्योंकि we treat them as a family. फैमिली है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, गिला शिकवा होती रहती है, बट वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे टैकल करते हो। सो दैट इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ माई टीचर्स दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर ईयर्स। मोस्ट ऑफ द दीदीज दे हैव बीन वर्किंग for so many years. There are some teachers, I would say, they left the school to join some other schools, and within months back they came back saying, ma'am, no, we want to work here only. So there are many admin staffs, didis also, those who left for their own good. Like everybody wants to grow, like, but the kind of atmosphere that we are giving, हम जो देते हैं वो टीचर्स खुद ही एक्सपीरियंस करती है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। द वर्ड स्पीक्स, यू नो, दे इफ़ यू आस्क ऑल द टीचर्स, एवरीबडी ओवर हियर, leaving the few teachers, they are all 5+ years, some 8+, some 9+ years. So they love here, they are so happy more than us that okay, my race is opening one more batch. So that is the reason why the teachers are there, the staff is there. सर, सबसे पहला सवाल, इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं? 3 ब्रांचेस ऑलरेडी है, चौथी ब्रांच का आज यहाँ पे उद्घाटन किया। मैम बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ बिकॉज़ ये मेरे जो रेज इंटरनेशनल है ये मेरे पापा की ड्रीम थी, तो आज ये ड्रीम को पूरा होते देख रहा हूँ। एक अच्छा बेटा, मतलब अपने आप को एक अच्छा बेटा देख रहा हूँ अपने आप में कि मैं अपने पापा के सपना पूरा कर सका, और ये हम लोग चौथी ब्रांच हमारी ओपन कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर भी हम आगे भी बहुत करेंगे, आगे भी ब्रांचेस ओपन करेंगे। बस ये सोचते हैं कि जो हम सर्विसेज देते हैं बच्चों को, जो फैसिलिटीज़ देते हैं वो वैसे ही कंटिन्यू रहे, हम भी अच्छी तरह सब
जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं उनकी अच्छे से केयर कर सकें, क्योंकि प्री स्कूल चलाना मतलब बच्चों की केयर है। तो हमें इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए हम ये सब करते हैं। मतलब ये मेरा पैशन है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। अच्छा, आपने कहा आपके पिताजी का जो है सपना वो आप पूरा कर रहे हैं, तो क्या वो भी एजुकेशन फील्ड से थे? और उनको अगर वो एजुकेशन फील्ड से थे तो वो इंटरेस्ट आप में कैसे डेवलप हुआ और आज स्कूल्स की ब्रांच ऑल ओवर मतलब मीरा रोड में हम देख सकते हैं? मैम, पहले दिन से ही जब आप एजुकेशन बैकग्राउंड से होते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि हमको भी इसी में ग्रो करना है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे एजुकेशन में ही जाना है। तो प्री स्कूल्स मतलब मेरे फादर ने एक स्कूल का सपना था, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करने की। अपने आप को समझ रहे हैं कि शायद उनकी बातें हमें अच्छा लग रहा है कि हम उनका सपना हम पूरा कर रहे हैं। एज ए मतलब सन, अगर अपने फादर का आप सपना पूरा करते हो तो यू प्राउड। अच्छा, क्यों जो पेरेंट्स हैं वो रे इंटरनेशनल प्री स्कूल में अपने बच्चों को जो है एडमिशन के लिए आएंगे? बाकी स्कूल से क्या चीज़ अलग बनाती है आपके स्कूल को? देखिए, मेरे पास जो स्टाफ है ना, पूरा मेरा स्टाफ ECCA ट्रेंड है, वो वेल ट्रेंड है, उनको पता है बच्चे को कैसे हैंडल करना है। सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है मैडम, ये मेरा स्कूल नहीं, ये मेरा ड्रीम है। तो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए इंसान हर हर मुमकिन कोशिश कंप्लीट करता है, तो मैं वही कर रहा हूँ। और मेरा जो पूरा स्टाफ है, इवन मेरा इंटीरियर आप देख लीजिए, मेरे किसी भी ब्रांच में आप चले जाइए, जो इंटीरियर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा। और जो हम लोग बच्चों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है 20 स्टूडेंट्स, 2 टीचर, 1 दीदी, तो वो कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि मेरे स्कूल में आपका बच्चा आया है तो अगर प्ले ग्रुप का बच्चा है, नर्सरी, जूनियर, सीनियर सब एक साथ बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके लिए एक इंडिविजुअल क्लास है, सबके लिए हम लोग उनको फैसिलिटीज, अगर मैंने आपको बोला है 20 स्टूडेंट्स, 2 टीचर, 1 दीदी, तो वो रेशो है मेरा। तो हम वो चीज़ के लिए ही आप लोग को बोले, क्योंकि अगर मैं रेशो नहीं दूंगा तो मीरा रोड में बहुत स्कूल हैं। तो अगर आप मेरे पास आएंगे तो मेरी क्वालिटी और एजुकेशन क्वालिटी, जो बुक्स यूज़ करता हूँ मैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मतलब बच्चों के फ्रेंडली। इवन जो मेरे टॉयज़ हैं वो भी सब बच्चों के लिए हम लोग ने पूरा इंटीरियर, जो डिज़ाइनिंग आप देखेंगे तो पूरा बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन किया है हमने। आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अब सबसे पहले कैसा आप अभी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि चौथी ब्रांच जो है वो खुली है, और आगे का क्या विजन है? आपको लगता है कि अभी चौथे पे मीरा रोड तक रहना है या ऑल ओवर मुंबई में इसके ब्रांचेस ओपन करना है? एक्चुअली सबसे पहली चीज़ हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे अभी सिर्फ प्री स्कूल तक हमें सीमित नहीं रहना है, हमें आगे स्कूल तक पहुँचना है। तो डेफिनेटली हो सकता है शायद 1-2 साल के अंदर हम आपको रेज इंटरनेशनल प्री स्कूल नहीं, रेज इंटरनेशनल स्कूल के इसके ऊपर बुलाएं आपको, बिकॉज रेज इंटरनेशनल जो है वो स्कूल के हिसाब से आपको नेक्स्ट टाइम आपको बुलाया जाएगा, और आप देखेंगे कि डेफिनेटली हम लोग सिर्फ प्री स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, अभी जैसे हमने देखा टॉडलर्स के लिए है, तो चैलेंजिंग लगता है बच्चों को थोड़ा समझाना, उनके साथ रहना, या फिर नहीं अब आदत हो चुकी है? देखिए मैम, हम इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो लेकिन हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमें इरिटेट होता है कि नहीं यार बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। हमें पता है कि हम भी छोटे होते ऐसे ही करते रहे हैं, और डेफिनेटली उस टाइम पे इतनी सारी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, इतने अच्छे टॉयज़ नहीं थे, इतने अच्छे स्कूल नहीं थे हमारे टाइम पे, लेकिन आज है, सब कुछ है पेरेंट्स के लिए। हम हर चीज़ जो है मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की तो बात है, उसके साथ पेरेंट्स के साथ, जो टॉडलर्स के पेरेंट्स हैं, उनके साथ कैसा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंटरेक्शन रहता है, कितना फ्रेंडली रहता है? मैम इनफैक्ट हमारे इतने पेरेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी तक एडमिशन लिया है, मेरे हिसाब से नई करके एवरी ईयर हमारे पास 600 to 800 स्टूडेंट्स रहते हैं जो पास करके यहाँ से निकलते हैं। वो बच्चे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर आप स्कूल चालू कीजिए, बिकॉज हमारे बच्चे बोल रहे हैं हमें रेज में ही जाना है, हमें इसके अलावा कोई दूसरे स्कूल में नहीं जाना है। ये हमारी वैल्यू, ये हमारी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। सो हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और उनके हम लोग जब भी यहाँ पे ओपन हाउस रहता है, ओपन हाउस में हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स लगाते हैं, उसके अंदर जो भी सजेशन है पेरेंट्स का या जो भी चीज़ें हैं उनको लगाया जाता है कि आप इसको सजेशन दीजिए हमें कि हम किस चीज़ में इस चीज़ को सुधार कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उसको फुलफिल करने का। तो अब आपको हम यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो यहाँ का पूरा अंदर का जो, क्योंकि आप मेरे पीछे की पेंटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो टॉडलर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से जो है अपने साथ इन्वॉल्व करके एक एजुकेशन, क्योंकि काफ़ी अब बदलाव जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, क्योंकि और एक और चीज़
चीज़ है कि जब बच्चा छोटा होता है तो कहते हैं छोटे से ही उसे सिखाया जाता है, तो किस तरीके से बदलाव जो है शिक्षा के क्षेत्र में आया है और किस तरीके से रेज इंटरनेशनल प्री स्कूल ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे, क्योंकि आज जो उद्घाटन हुआ है चौथे ब्रांच का, उसमें क्या कुछ चीज़ों को डाला है, कैसे क्लासरूम्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही सब में बात करेंगे टीचर्स से। हमारे साथ यहाँ पे रेज इंटरनेशनल प्री स्कूल की टीचर्स जो है वो भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अलग है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख सकते हैं काफ़ी पेंटिंग्स हैं और जो बच्चों की डेली हैबिट्स जो रहती है लाइक ब्रश योर टीथ, ड्रिंक वाटर, उन सब के भी पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो टीचर से बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कैसा अभी फील कर रही हैं? मैम मैं ये स्कूल के साथ में 8 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। सो हमारा जो फर्स्ट ब्रांच था उसके बाद में हमारा सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, ये फोर्थ है, तो उससे ज़्यादा खुशी तो कुछ हो नहीं सकती हमारे लिए। और वी आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज हमारा फोर्थ ब्रांच चल रहा है एंड इफ गॉड परमिट्स विल बी हैविंग मोर ब्रांचेस नाउ। मैम दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगी, पहले से अब तक जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आए हैं बच्चों को लेके, पहले के उसमें और आज के उसमें आपको क्या अंतर लगता है कि जो बदलाव आए हैं, और फिर आज के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको आप किस तरीके से, कौन सी टेक्निक से, क्योंकि पहले के टीचर्स डांट देते थे, मार देते थे, अभी आप हाथ नहीं उठा सकते हो, तो क्या आपको इसमें लगता है और कितना चैलेंजिंग ये लगता है बच्चों को समझाना, बच्चों को संभालना? मैम एवरी डे इज़ अ चैलेंज। हम वो चैलेंज को फेस करते हैं स्पॉट ऑन विद अ स्माइल। और हम लोग ये बिलीव करते हैं कि वी डू नॉट बिलीव इन स्कोल्डिंग द चिल्ड्रन, वी डू नॉट बिलीव इन बीटिंग देम, व्हाट इज सेइंग टर्म्स। जो प्यार से समझाया जा सकता है वो गुस्से से नहीं होता है। तो हम भी मैनेजमेंट यही बिलीव करते हैं कि हर टीचर को प्यार से समझाना चाहिए, जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैम क्या अलग है आपको लगता है यहाँ पे, यहाँ के स्कूल में, जो इसे पूरे मीरा भाईंदर के स्कूल से अलग बनाता है? मैम ये तो आप देख ही चुके हैं कि हमारे सारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे बेस्ट है। सर ने कोई भी नुक एंड कॉर्नर में कुछ भी नहीं छोड़ा है। एवरीथिंग इज कलरफुल फॉर द चिल्ड्रन। वंस द चिल्ड्रन कम इनसाइड दे डोंट वांट टू लीव द स्कूल। मतलब इवन फॉर अ इंक्वायरी और एनीथिंग एल्स, द बेस्ट ऑफ टॉयज, द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर इन आवर स्कूल एंड द करिकुलम इज वन ऑफ द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे, आज रेज इंटरनेशनल प्री स्कूल का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। स्कूल जो है पिछले कई वर्षों से इस शहर के अंदर एजुकेशन दे रहा है, प्री प्राइमरी स्कूल चला रहे। एंड खुशी आज इस बात की है कि उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को समय के साथ बदलाव करते हुए आज इस चौथी ब्रांच का अनावरण किया। एंड फोर्थ ब्रांच तभी होती है जब लोगों का विश्वास बनता है और कुछ अच्छा मिलता है। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस स्कूल के माध्यम से जो बच्चे यहाँ आएंगे उन्हें कुछ नया सीखने मिलेगा। तो मैं रे प्री स्कूल के सभी हमारे फाउंडर्स को, सभी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखा आपने यहाँ पे जो रेज इंटरनेशनल स्कूल है वो केवल एक स्कूल ही नहीं बल्कि ये कह सकते हैं एक जर्नी रही है टीचर्स की। कोई 8 साल से है, कोई 5 साल से है। जो स्टाफ भी है यहाँ पे, जो दीदी लोग मैम जिनका जिक्र कर रहे थे, वो भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर है। कहते हैं जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई भी एक कंपनी होती है, स्कूल होता है, केवल अगर आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उससे जो है वो नहीं चलता है। वो चलता है लोगों से, वो चलता है किस तरीके से बॉन्डिंग वहाँ पे टीचर्स की, स्टाफ की, वो बॉन्डिंग उनके बच्चों के साथ है। तो शायद यही वो बॉन्डिंग है जो रेज इंटरनेशनल प्री स्कूल को बाकी सब स्कूल से जो है अलग बनाती है, और इसी के कारण जो है आज यहाँ पे चौथे ब्रांच भी खुला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।